every time when I come here, I leave disappointed. कराची के लोगों जैसा रेजिलियंट शहरी पूरे दुनिया में नहीं होगा। अगर हमें कोई आइडेंटिटी दुनिया में एज ए प्रोफेशनल मिली है, उसकी बुनियाद है कराची। यानी क्या मसला हुआ है? हसन स्क्वायर से आगे धरना दिया हुआ। Nobody will come to change their life. ये कौम हमारी मेन रोड पे कब आएगी? ये तो मुझे आपसे पूछना था। आज दुनिया में जो भी भलाई पाई जाती है वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ इरफान अंसारी भाई मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान शॉर्ट विजिट पर आए हैं और हम पिछले कोई 20-25 मिनट से 1 किलोमीटर का फासला तय कर पाए हैं रश की वजह से, और अब थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है। तो अब देखते हैं आगे कहाँ फंसते हैं। इरफान भाई कुछ कह रहे थे आप? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं ये कह रहा था कि ज़रा तो तसव्वुर कीजिए कि हमारी कौम का कितना टाइम ख़ुसूसन कराची के लोगों का ज़ाय हो रहा है। अब यहाँ पे ट्रैफिक PSL जो है उसकी वजह से जो भी ट्रैफिक फंसा हुआ है, 25 मिनट और तकरीबन लाखों लोग सही बात जो रोडों पे फंसे हुए हैं। अब इनकी ज़िंदगी में से आप समझें कि 1-1.5 घंटा 2 घंटे एक एक कभी निकालें तो कितना बड़ा कौमी लॉस है। कोई है हमारे यहाँ इस मुल्क में कि जो इसका हिसाब दे कि हमने अपने लोगों की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको कैसे ज़ाय किया है। सही। आगे भी इरफान भाई एक लंबी लाइन लग रही है और अभी हमें रास्ता नहीं पता हमने आगे कहाँ जाना है, क्योंकि हम जो कन्वेंशनल रास्ता है उस पर 1 लेन चल रही थी, 3 लेन रॉन्ग साइड आ रही थी वापस, क्योंकि आगे कुछ फंसा हुआ था मसला, और अभी यहाँ पे भी फंस गया, पता नहीं कहाँ निकलेंगे हम। तो इरफान भाई ये बताएं कि पाकिस्तान के हालात तो एक तरफ, कराची के हालात के ऊपर आ जाते हैं। बाहर से आप आए हैं, आपको इन मसलों के लिए क्या चले पाकिस्तान के मसलों के लिए सलूशन क्या नजर आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान के बुरे हालात के अंदर? अच्छा, पहली तो बात मैं कराची के सिलसिले में अपना तासुर बता दूं कि एवरी टाइम यू नो व्हेन आई कम हियर आई लीव डिसअपॉइंटेड। ठीक है, क्योंकि शहर उससे ज़्यादा जो है ना बदतर, पिछले हालात से ज़्यादा बदतर हालत में हो चुका होता है। अच्छा, दूसरा जो मेरा तासुर ये है कि यार ये वाहिद दुनिया का शायद मेगापोलिटन सिटी है जो लीडरलेस है। इसका कोई वाली वारिस नहीं है, नो ओनर एट ऑल। ना गवर्नमेंट है, ना सिंध की गवर्नमेंट है, ना इस शहर का कोई क्या कहते हैं वाली वारिस है। तो अब ऐसे शहर का कि जिसका कोई जानने वाला है, जिसको ओन ही नहीं करेगा, उसका फिर यही हाल होगा कि लोग इस वक्त, हम जो पीछे आ रहे थे, लोग ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, उल्टी सिम से लोग आ रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि रोडें तो बंद है। सही है। तो यही हाल हमारी इस वक्त कौम का है कि कौम उल्टी हालत में जा रही है। दुनिया तरक्की कर रही है और हम पीछे की तरफ, तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। यानी क्या मसला हुआ है? कहाँ पे यार? हसन स्क्वायर से आगे धरना दिया हुआ। किसने? यही इलाके वालों ने। गैस वैस नहीं है, बिजली नहीं है। भाई अभी पता लगा हसन स्क्वायर से आगे धरना दिया हुआ है, और ये वो हसन स्क्वायर है जिसके बराबर में इस वक्त PSL चल रहा है। तो PSL तो भुगत ही रहते, धरना भी भुगत रहे, और बेचारे लोग भी क्या करें, गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये सही बात है, अपना गम गुस्सा कहाँ निकालें वो। अच्छा, फिर ये असद भाई ये भी बात सोचने की है कि दुनिया तो कभी सोच भी नहीं सकती ना कि किसी को अपने पानी, गैस, बिजली, अमन, जॉब, तालीम, हॉस्पिटल के लिए भी धरना देने की जरूरत है। कोई दुनिया में तस्वुर नहीं होगा ये किसी इस तरह के वाकयात का जो सिर्फ कराची में होते हैं। तो इस वक्त क्या सोचना नहीं चाहिए लोगों को? यानी यही लोग भी, मैं कहता हूँ कि जो इतनी तकलीफ की जिंदगी गुजार रहे हैं, इनको भी कोई अपना कभी मुहासबा करना चाहिए कि हम किन लोगों को आगे भेजते रहे, किन लोगों के हाथ में हमने अपनी कौम की तकदीर दी है कि जिन्होंने इस हाल को पहुंचाया है। इरफान भाई सुबह एक बात पूछ रहे थे कि यार क्या गाड़ियों का रश कम हो गया पेट्रोल बढ़ने की वजह से, या कोई एहतजाज हुआ? सही बात। तो मुझे नहीं पता। अब एक तो मसला ये भी है कि किसी वीडियो में आप कोट कर देना कि पेट्रोल की प्राइस आज क्या चल रही है, तो वीडियो एडिट होने और उसको पब्लिश होने से पहले हो सकता है वो रेट और 30 रुपए बढ़ गया हो। तो अभी जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 272 रुपए चल रहा है, और 300 रुपए की खबर है कि 300 रुपए होने वाला है। तो इरफान भाई, लोग तो पेट्रोल भी बर्दाश्त करे जा रहे हैं, ये ट्रैफिक भी बर्दाश्त करे जा रहे हैं, क्या मतलब किस तरह मसला हल कैसे हो सकता है कि भाई ये तो लोगों ने कहा हाँ यार ये तो हमारा ऐसे ही मसला रहेगा? नहीं, देखें, एक तो सबसे यानी बुनियादी बात है कि देखें, लोगों को अपनी डेस्टिनी खुद तय करनी होगी। सही है। Nobody will come to change their life. They have to change their life themselves. अब ये कैसे हो सकता है कि यार लुटे जा रहे हैं,
यानी बेयारो मददगार हैं, लेकिन कहते हैं कि कोई दूसरा आके हमारे मसाइल कर करते, कोई जो मर्द आहिन आएगा वो जो है अपने डंडे के जोर से कर लेगा। इस मुल्क में डंडे चलाने वाले बहुत लोग आए, कुछ तब्दील हुआ, उससे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में जा चुका है। तो इस वक्त ना हमें बहैसियत कौम के ना वाकई मैं आपको से बताऊं कि पोटेंशियल है हमारे अंदर। कराची के लोगों जैसा रेजिलियंट शहरी पूरे दुनिया में नहीं होगा। सही। जो इतने वर्स्ट हालात के अंदर कि ना लाइट है, ना पानी है, ना बिजली है, ना सैनिटेशन है, ना गैस है, ना अमन है, ना तालीम है, ना सेहत है, उसके बावजूद वो बेचारा रह रहा है इस शहर में। तो इससे बड़ा रेजिलियंट शहर कोई शहरी होगा? रेजिलियंट के मतलब, लेकिन इस ये तो बेहिसी भी है ना इरफान भाई, कि सब कुछ होता रहे और सब कुछ बर्दाश्त किए जाओ, ये भी एक मसला है। असल भाई इसमें ना एक थोड़ा सा हमारा सोशल फैब्रिक को भी देखने की जरूरत है। देखिए हमारे माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, अजीज, अकारिब, दोस्त सब यहीं होते हैं। हमारी सोसाइटी वो मी सोसाइटी नहीं है जो हम वेस्ट में देखते हैं। उन्हें परवाह ही नहीं है, वो अकेले ही होते हैं या उनका कुत्ता बिल्ली होता है। सही है। ठीक है, यहाँ हमारी जो फैब्रिक है ना, वो सोशल फैब्रिक है ना, वो लोगों के साथ मुंसलिक है। सही। हमारे यहाँ कितने लोग हैं मैं जानता हूँ जो पाकिस्तान से बाहर गए, जॉब करने गए, लेकिन वो अपने प्यारों की मोहब्बत में अच्छी लगी हुई जॉबें छोड़ के और पाकिस्तान आ गए बुरे हालात के, लेकिन उन्हें अपने अजीज और करीब का साथ चाहिए। सही बात है। लोग अपने खानदान के कब्रिस्तानों से भी मुंसलिक है। यानी हमारे जो खित्ते के लोगों के जज्बात है ना, वो दुनिया में नहीं पाए जाते। ऐसे ही है। तो इसलिए ना आप ख्याल रखिएगा कि ये हम एक तरफ जो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ लोग बेहिस हैं, तो एक उनकी ये भी मजबूरी है कि उनका जो खानदानी निज़ाम है ना वो इस तरह का है, वो अपने अजीजों के साथ रहना चाहते हैं, तो ये मजबूरी है। चले, एक तो आपने अभी बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल में एक पॉजिटिव बात बताई और उसी चक्कर में थोड़ी सी सड़क बेहतर भी हो गई, कम अज कम, इसलिए कि वैसे गड्ढे तो हैं इस पे, लेकिन कम अज कम रश कम हो गया। लेकिन इरफान भाई ये बताएं, आप दुनिया घूमते रहते हैं, कोई ऐसा मौका जिसमें आपको पाकिस्तान की कदर हो गई हो कि यार वाकई में यार पाकिस्तान में होता तो ये नहीं होता, या कराची में होता तो ये नहीं होता, ऐसी कोई मौका जिंदगी में? बहुत देखे हैं असद भाई, बड़ी खुशगवार यादें हैं इस मुल्क की। सबसे पहली बात ये, अगर हम दुनिया में कोई भी इज्जत रखते हैं ना, तो वो कराची की वजह से। मैं अपनी जाती बात करूं, अगर हमें कोई आइडेंटिटी दुनिया में एज ए प्रोफेशनल मिली, एज ए किसी सक्सेस स्टोरी के तौर पे मिली है, तो उसकी बुनियाद है कराची, जिसने हमें शुरू के दिनों में इतनी सख्त की जिंदगी के अंदर हमें हर तरह के मुश्किलात का आदी बना दिया। सही। चैलेंजिंग लाइफ गुजारने का हमें पहले से खूगर बनाया हुआ है। तो सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन ये है। सही। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का आदमी दुनिया में कहीं पे भी हो, बहरहाल वो अपनी अलग एक शनाख्त रखता है। सही। और वो अपना जो मेंटल है वो प्रूफ कराता है कि मैं किस सतह के आदमी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नेगेटिव नहीं है। हाँ, जिस चीज़ के ऊपर हमें अफसोस करना चाहिए बहैसियत एक उम्मत के, वो क्या है कि हमारा 25 करोड़ का मुल्क है। ये 25 करोड़ का दुनिया में कोई मुल्क, असद भाई आप जाके तहकीक कीजिए, दुनिया में कोई मुल्क आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो 25 करोड़ की आबादी भी रखता हो, वो गरीब भी हो, 25 करोड़ की आबादी रखता हो और बेयार मददगार भी हो। 25 करोड़ का मतलब है कि अगर एक टूथब्रश, एक टूथपेस्ट, एक साबुन, एक कंगा, ये जो बिल्कुल बेसिक चीजें इस्तेमाल करने वाले की मार्केट है 25 करोड़ की। सही। सही। आप बताएं, इतनी बड़ी मार्केट किसी को मिल सकती है? लेकिन हम कितने बड़े बदकिस्मत हैं कि हमारे यहाँ टूथपेस्ट आ रहा है चाइना से, और जनाब याली टूथब्रश आ रहा है किसी और मुल्क से, और हमारे यहाँ टमाटर वो आ रहा है इंडिया से, और जनाब दाल आ रही है कहीं और से। बताइए, इतनी बड़ी मार्केट होके बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहीं पे मौजूद है। अच्छा, मैं इसमें आखिरी बात आपको इसी में बताऊं कि जो पॉपुलेशन होती है उसकी वैल्यू कैसे होती है। आप ये अमेरिका के अंदर आप अगर देखें तो वहाँ के जो उनकी लोकल मार्केट है या लोकल क्या कहते हैं कंज्यूमर जो स्पैन है, वो ही उनको सर्व नहीं कर पाते को जाके वो बाहर एक्सपोर्ट का सोचें। सही। तो अब एक अमेरिका की इतनी बड़ी मिसाल मौजूद है कि वो सोचते हैं कि यार हमारे मुल्क के अंदर के 25-30 करोड़ कंज्यूमर है, तो हमारे पास कितनी बड़ी मार्केट अवेलेबल है। अब जरा आप पाकिस्तान की तरफ देखिए। सही। कि हमारे पास कितनी बड़ी मार्केट है, कितना बड़ा पोटेंशियल है, और हमारी कौम का ये पोटेंशियल हमारे ये जो लीडरान है और हमारे ये जो इदारे हैं ये जाहिर कर रहे हैं। सही। सही।
इसकी जवाबदेही इनको भी करनी है, हमें भी करनी है। चले थोड़ा सा मेन रोड के ऊपर आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ रास्ता भी क्लियर हुआ है। अल्लाह ये ताला कौम हमारी मेन रोड पे कब आएगी, इसका ये भी तो पता मुझे है। आपसे पूछना था। आप जिसे कहते हैं जहां दीदा विजन रखते हैं, कंपैरेटिव अप्रोच रखते हैं, अमेरिका, यूके, बहरीन, तुर्की, सऊदी अरेबिया, हर जगह तो आप आते जाते रहते हैं। आप बताएं भाई, मैग्नीफाइंग ग्लास तो आपने लगाया हुआ बाहर ले जाके। बहुत शुक्रिया। देखिए ये तो खैर अल्लाह सुब्हान ताला ने मौका दिया तो हमें वाकई कंपेयर करने का, जैसे आपने सही बिल्कुल बात है। सही लफ्ज इस्तेमाल किया, मौका मिला। देखिए हमारे ही जैसे हालात थे इस्तांबुल में, ठीक है। और वहाँ पे इस्तांबुलियंस ने एक दिन डिसाइड कर लिया, उनकी कौम ने, कि हमने अपने हालात चेंज करने हैं। ठीक है। और उनके पास एक ऐसा लीडर मौजूद था जो ईमानदार था और जिसने जो बात कही उसको वफा किया। सही। आज इस्तांबुल की तरक्की से तुर्की तरक्की कर गया, इतना बड़ा सानिया हुआ है तुर्की के ऊपर। लेकिन आपको पता है तुर्की ने किसी मुल्क से मदद नहीं मांगी है, लोगों ने मदद की है। लोग खुद से कर रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं आपको मिडिल ईस्ट का बताऊं कि मिडिल ईस्ट के लोगों ने अपनी जेबें खोली हैं, किसी से उनसे मदद नहीं मांगी। सही। और हमारे यहाँ सैलाब आया था, उन्होंने कोई जेबें नहीं खोली, सही। क्योंकि उन्हें पता था कि जिन सैलाब के मुतासरीन की मदद करना हम चाहेंगे उनको तो पैसा ही नहीं मिलेगा। सही। और उनकी क्रेडिबिलिटी का यह आलम है कि वो पैसे उनकी गवर्नमेंट को दे रहे हैं, उन्हें पता है कि राइटली सर्व होंगे, ये पैसे सही जगह पे लगेंगे। ये फर्क है। तो हमारे सामने तुर्की की मिसाल मौजूद है कि जिसके बहुत बुरे हालात थे और उन्होंने अपने मुल्क को तरक्की दे ली। हम भी कर सकते हैं। सही। सही है। हमारी कौम को एक तो ये कि सही साले लीडर के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, और लकीली कराची के लोगों के पास ये लीडरशिप आज अवेलेबल है। कल का हम नहीं कह सकते। अगर आज हमने उनका साथ नहीं दिया तो हमारी तकदीर नहीं बदल सकती। सही। 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 अच्छा देखिए, ये कुरान मजीद के मुताले से हमें ये भी पता चलता है कि लीडर जो है वो किसी कौम की तब्दील बदल भी सकता है और तबाह बर्बाद भी कर सकता है। ठीक है। वो है ना, फिरौन ने पूरी कौम को तबाह कर दिया। सही है। ठीक है। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने ऊँटनी को मारने वाले एक शख्स की वजह से पूरी कौम तबाह हो गई। ठीक है। तो ये, और उसके बरक्स वो कौमें भी थी जो तरक्की पा गई, यानी अरब की जाहिल कौम जो खड़े खड़े पेशाब कर दिया करती थी और गंदगी करा करती थी और बुरी आदतें थी, बरहना खाना काबा का तवाफ करती थी, उनको एक लीडर मिला और उस लीडर के पीछे वो चले और दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता कौम बन गए, जिसका समर आज तक इंसानियत उठा रही है। आज दुनिया में जो भी भलाई पाई जाती है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। बताइए, तो कौम ये कभी सोचना नहीं चाहिए कि अब कुछ तब्दील नहीं हो सकता, मायूस नहीं होना चाहिए। इसी मायूसी जाहिलियत के माशरे से पहले भी तरक्की हो चुकी है और आज भी हो सकती है। लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। एक चीज और बस बताएं, रमजान आ रहा है, रमजान के अंदर आप क्या रेकमेंड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? बहुत लंबी चौड़े प्लान नहीं, कोई आप एक चीज बताएं कि यार ये चीज कर लेनी चाहिए हमें रमजान के अंदर। रमजान में खुदा के लिए इखलास हासिल करें। हम जिस अल्लाह के खातिर भूखे प्यासे रहते हैं, ठीक है, जिसका हमारे दिल में इतना एहसास है तकवा का, खुदारा जो उसके दूसरे अहकामात है उनको भी माने। वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशरुहु यौमल क़यामत आमा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, जो शख्स मेरे जिक्र यानी कुरान मजीद से, मेरी हिदायत से, मेरे नबी के अक़वाल से नजरें मोड़ेगा, उससे रूगर्दानी करेगा, उसकी मईशत में तंग कर दूंगा। ये अल्लाह कह रहे हैं और यही हो रहा है हमारे साथ। हाँ, और आप देख लीजिए। अच्छा, और इसके जिम्मेदार आप और मैं नहीं है, इसके जिम्मेदार वो लीडरान हैं जिन्होंने इस कौम के पोटेंशियल को ज़ाय किया है और अल्लाह उनसे हिसाब लेगा। चलें, बहुत शुक्रिया इरफान भाई, जज़ाकल्लाह खैर। आप बार बार आएँ कराची, और अल्लाह करे आप अगली दफ़ा जब आप कराची आएँ तो कराची बेहतर आपको। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बारिक अल्लाह फीक।